जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। आज गीता जी का श्लोक शुरू करने से पूर्व मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवद गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। साथियों, ये केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। मेरी दृष्टि में श्रीमद् भगवद गीता बहुत बहुत विलक्षण ग्रंथ है जो कालहीन है। इसकी शिक्षाएं उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक हैं। वास्तव में हम सब इस रंगमंच में एक कलाकार की भूमिका में हैं। साथियों, हम में से कोई धृतराष्ट्र की भूमिका में है, कोई कृष्ण की भूमिका में है, कोई राम की भूमिका में है, कोई अर्जुन की भूमिका में है, कोई युधिष्ठिर की भूमिका में है, तो कोई पांडवों की और कोई कौरवों की भूमिका को निभा रहा है। पर हम किसकी भूमिका को प्ले कर रहे हैं यह हमें पता होना चाहिए। तो आइए अध्याय 1 श्लोक संख्या 23। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षिवा। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन कौन से राजा लोग इसके पक्ष में खड़े हैं। अब हमें भी विचार करना होगा साथियों कि हमारे मन में जो हमारी बुरी आदतें हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, इन कमियों को आग, खाद और पानी कौन सप्लाई करता है, कौन हमारी बुरी वृत्तियों में घी डालने का कार्य करता है। साथियों, ये जो हमारी इंद्रियां चंचल होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है हम जैसा देखते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। यदि हम अपनी आंखों को खुली छूट दे दें कि वो कुछ भी देखें तो ये इंद्रियां चंचल हो जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई पाप हमारे भीतर प्रवेश करता है तो मित्रों वो इन आंखों के माध्यम से ही प्रवेश करता है। यदि हमारे भीतर काम प्रवेश कर रहा है तो इन आंखों से ही वो काम प्रवेश कर रहा है। तो हमें ऐसी चीजों को नहीं देखना चाहिए जो हमारे भीतर काम को उद्वेलित करें। यदि हम सच में बचे रहना चाहते हैं तो हमें अपनी आंखों का इस्तेमाल सही ढंग से करना आना ही होगा, क्योंकि ये आंखें ही हैं जो संसार से और भीतर से हमें जोड़ती हैं। यदि हम सही चीजों को देखने का अभ्यास बना ले तो गलत कैसे हमारे भीतर प्रवेश कर पाएगा। मेरे साथियों, हमें इस विषय पर गंभीर चिंतन करना होगा। जब तक हम गंभीर चिंतन नहीं करेंगे हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः मेरे प्यारे साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि अपनी आंखों को वश में करना शुरू कर दें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।